रामीन से मोहब्बत जरूर करता हूँ, लेकिन उसकी इज्जत और उसकी फीलिंग्स की परवाह मेरे लिए मेरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा है। और बातें करते करते कहीं ना कहीं ये बात रही आती है। अभी आप वेट कर लें थोड़ा सा, मुझे नहीं करनी शादी। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने दे देती हूँ, इसके बाद मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी और खुद रामीन, रामीन, मेरे रूबरू मेरे चारों सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। अम्मी, उस दिन आपने मुझसे बात की थी ना, मुझे लगता है कि वो बात करने का सही वक्त आ गया है। मैं रामीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आंटी, मैं सोच रही थी कि मैं आखिर कब तक यहाँ रहूंगी। मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आप प्लीज फहद से कहकर मेरे लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम करवा दें। सर ये हमारे न्यू प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं। आप इसे एक बार गो थ्रू कर दे तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी और फिर इसे क्लाइंट को भी मेल करना है। ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। अच्छा ये बताइए कि नई यूनिट की क्या अपडेट्स है? आपने वहां का सर्वे कर लिया है? जी सर, आज सुबह मैं सबसे पहले वहीं गई थी, वहां से भी सारी डिटेल्स ले आई हूँ और मेरी मैनेजर से भी बात हो गई है। वो जो चाइनीज इंजीनियर आए हुए हैं, हमें उनसे भी मीटिंग करनी है, तो मैंने वहां पे भी टाइम फिक्स कर लिया है। गुड। यकीनन आपके वालिद बहुत ज़हीन इंसान हो, जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की है, तभी तो आप इतनी ज़हीन हैं। आई एम सॉरी सर, मेरी तरबियत पे मेरे वालिद का कोई किरदार नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। बेशक मेरी माँ बहुत ज़हीन और काबिल खातून है और ये सब उनकी तरबियत की वजह से। फिर सर आप इसे चेक करके मुझे बता दीजिए तो मैं इसे सेंड कर देती हूँ। थैंक यू।
माइंड मत कीजिएगा। आप अकेले रहती हैं? आपके हस्बैंड या फिर कोई फैमिली मेंबर? दरअसल 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही थी और अब यहाँ अकेली हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज मुझे बता सकती हैं यहाँ किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है? दरअसल मैं पहले स्कूल में पढ़ा रही थी, फिर उसके बाद मैंने स्कूल की जॉब छोड़ दी। अब मैं स्कूल पढ़ाना नहीं चाहती, तो अगर कोई बच्चे हों जो घर में ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज उन्हें मेरा बता देंगी, मैं घर में पढ़ाऊंगी। शायद अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। क्या मतलब? एक्चुअली मेरे 2 बच्चे, शायान और मारिया। शायान 5th ग्रेड में और मारिया 3rd ग्रेड में। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मैं बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं। सोच रही थी मैं उनको कहीं ट्यूशंस करा दूं, लेकिन पिक एंड ड्रॉप का बहुत मसला था। आपकी तबीयत को क्या हुआ? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर आप बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा देंगी तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अरे देखिए मैं कितनी पागल हूँ, इतनी सारी बातें कर ली और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम रामीन है, और आप? ओह नाइस नेम। तो ठीक है रामीन, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। और आप मेरे बच्चों को पढ़ाएंगी और आज आप खाना बिल्कुल नहीं बनाएंगी। शायान के हाथ मैं आपको डिनर भिजवाऊंगी। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है नाला, आपके बच्चों को तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी। खाना मैं भिजवाऊंगी और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। दोस्त कहाँ है ना, तो दोस्त बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच। ओके, लेकिन थैंक यू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे क्या पसंद है आपको, मैं क्या बनाऊंगा आपको खाने के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं वो इतनी होपफुल तो नहीं, मगर मैं फिर भी चाहता हूं कि इसके इलाज में मैं कोई कसर ना छोड़ूं। मैं पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब, कोई तो ऐसी दवा हो, कोई तो ऐसा इलाज होगा जो मेरी बीवी की जान बचा सके। जी मैं समझ सकता हूं कि दुआ से बड़ी तो कोई दुआ नहीं, मगर फिर भी डॉक्टर साहब मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा। चलें, ठीक है, आपसे मुलाकात होगी तो फिर इस मौजू पे बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अभी मुझे लगता है कि रामीन मुझे पुकार रही है, आवाजें दे रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे। ऐसा लगता है वो हमारे बहुत पास है, बहुत करीब है। मम्मी कल रात भी रामीन मुझे पुकार रही थी, साइम साइम आवाजें दे रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। साईं बेटा, जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो हम उसे भुला तो नहीं देते, सारी जिंदगी ही याद करते रहते हैं। लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि वो अब हम में नहीं। बेटा, तुमने अपने हाथों से उसे कब्र में उतारा है। और बेटा, अल्लाह के जो ज्यादा प्यारे लोग होते ना, अल्लाह उन्हें बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है।
क्योंकि वो अपनी मखलूक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, हम सबसे ज्यादा। सब्र के लिए यही काफी है बेटा कि वो अल्लाह की अमानत थी, उसने वापस ले ली। बेटा, अलीसे से इस बात का जिक्र नहीं करना। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाएगा। रामीन जिंदा तो नहीं है, लेकिन उसकी यादें तुम दोनों के दरमियान दरार डाल सकती हैं। तुम्हें एहतियात करना चाहिए। लेकिन मैंने आपकी और फहद की बात सुन ली थी। मैं फारिस के बाद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोच भी नहीं सकती। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझसे यहाँ मिलने चली आई। मैंने ही आंटी से कहा था, देखो तुम स्कूल के बाद यहाँ आ जाया करो और मेरा काम कर दिया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी, इस तरह कुछ पैसे ही जमा हो जाएंगे मेरे पास और फिर मेरा शौहर मुझ पे हाथ भी नहीं उठाएगा। क्या उसने फिर से तुम्हें मारा है? मैडम जी ये तो मेरा नसीब है, रोटी मिले ना मिले मार जरूर मिलती है। कुछ पैसे जमा हो जाएंगे उसको दे दूंगी तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। और सिमी, तुम्हारा स्कूल में दिल लग रहा है ना? जी। देखो तुम ना खूब दिल लगा कर पढ़ना, क्योंकि तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि तुम खूब पढ़ो और उनका नाम रोशन करो। मैडम जी ये तो आपकी मेहरबानी है, मेरा दिल तो यही करता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए ताकि इसे मेरी तरह घरों में काम ना करना पड़े। तुम फिक्र मत करो, ये जरूर पढ़ेगी। और तुम कल दोपहर से मेरे यहाँ काम पे आ जाना, और चाहो तो इसको भी साथ ले आना। स्कूल के बाद इसको होमवर्क करवा दिया करूंगी। क्यों, आओगी ना मेरे पास? जी। ठीक है मैडम जी, मैं कल से आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको अकेले देख के दिल जलता है मेरा। वहाँ बड़ी मैडम के घर पे वो दोनों कितना ख्याल रखती थी आपका, यहाँ आप अकेली हैं। अब तुम आ जाओगी ना मेरा ख्याल रखने, फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैडम जी अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। सलमान, मुझे समझ नहीं आता कि साइम को किस तरह से समझाऊं, जबकि रामीन को याद करके तो हर वक्त दिल ही दिल में मैं भी रोती रहती हूँ। साइम की फिक्र है कि वो थोड़ा जज्बाती है, कहीं अलीसी को कुछ ऐसा ना कह दे कि जिसकी वजह से अलीसी का दिल दुख जाए। तुम ठीक कहती हो ज़ैनब, रामीन की याद तो हम सबको आती है। उसकी बातें, उसकी हंसी हर वक्त कानों में गूंजती रहती है। लेकिन साइम अगर इसी तरह परेशान रहा तो वो कभी भी अलीजे की तरफ माइल नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ शादी की तारीख तय कर दो,
अरे कैसे तय कर दूं? दोनों शादी के लिए राजी नहीं है अभी। साइम से बात करूं तो कहता है 6 महीने का वक्त चाहिए। अलीजे से बात करूं तो कहती है कि नई जॉब में सेट होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जब दोनों बच्चे ही राजी नहीं तो मैं कैसे जिद करूं? हमारे साइम की किस्मत भी अजीब है। अब देखो ना, तुमने रामीन की शादी करके साइम को उससे दूर कर दिया और मौत ने रामीन को हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन हम रामीन की यादों को साइम के दिल से नहीं निकाल सकते और ना ही उसकी मोहब्बत को उसके दिल से दूर कर सकते। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए मेरे घर। मुझे तो लगा कि उस दिन मेरे घर से जाने के बाद से आप लोग मुझसे खफा होंगे। मैं तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम फिर से एक दफा अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। अब तुम इस काबिल हो गई हो कि इस जिंदगी के तूफानों का खुद से मुकाबला कर सकती हो। बस एक शिकवा है तुमसे। कैसा शिकवा आंटी? तुमने मेरा घर बिल्कुल सूना कर दिया। तुम्हारे चले आने के बाद बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है। रामीन बेटा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर मुझे उसका सही सही जवाब देना। जी जी पूछिए। क्या तुम्हें मेरे और फहद के रवैये में कोई तब्दीली नजर आई, या फिर हमारी कोई ऐसी बात जिसने तुम्हारे दिल पर ठेस पहुंचाई हो, जिसकी वजह से तुम अचानक इस तरह से घर छोड़कर आ गई? आंटी, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। इतना कह सकती हूँ कि मैं आपके घर में बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी। इनफैक्ट आपका बहुत शुक्रिया कि आपने और फहद ने मुझे सहारा दिया। मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं दुखों के जाल से निकलकर दोबारा खड़ी हो सकूं। ऐसी कोई बात नहीं जिसने मेरा दिल दुखाया हो, लेकिन मैंने आपकी और फहद की बात सुन ली थी। मैं फारिस के बाद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोच भी नहीं सकती। और साइम, मैं साइम की जिंदगी से भी इसीलिए दूर हुई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं साइम की जिंदगी में दोबारा कदम रखूं, और मेरी मौजूदगी होते हुए वो कभी भी अलीजे से शादी ना करता। लेकिन रामीन, तुम इनकार भी तो कर सकती थी ना। तुम्हें इसका पूरा हक हासिल है। यकीन जानो, मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि मैं तो तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देता। लेकिन तुम्हारा इस तरह घर छोड़कर चले जाना। फहद, मैं आखिर कब तक तुम लोगों पर बोझ बनी रहती? और मेरे लिए तो घर से बाहर जाना भी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कुछ चीजें लेने के लिए बाहर जाती हूँ। हर वक्त एक ही डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। बाकी मुझे आप लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है। आप लोग जब चाहें मुझे मिलने आ सकते हैं। मैं तुम्हारे फैसले की नफी नहीं करती हूँ बेटा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि एक बार इस बारे में जरूर सोचना। तना जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है बेटा। मैंने गुजारी है, लेकिन मेरे साथ तो फहद का सहारा था। तुम जितना वक्त चाहे ले लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी।
कॉफी। क्या बात है? ऑल गुड? गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? किसकी शामत आने वाली है? वो बदनसीब कहीं मैं तो नहीं। किस पर गुस्सा आ रहा है? अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि ना चाहते हुए भी मेरे बाप का जिक्र कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाता है। तो मुझे शदीद तकलीफ होती है। काश कुछ ऐसा हो सकता जिससे मैं अपने बाप का नाम अपने नाम से हमेशा के लिए अलग कर देती। ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? शादी कर लो, लास्ट नेम चेंज हो जाएगा। अरे बाबा मजाक कर। एक्चुअली तुम ना गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये जो तुम्हारी नाक है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और आंखें जो है ना तुम्हारी ऐसे भंगी हो जाती है। देखा, हंसते भी कितनी अच्छी लगती हो तुम अलीज़े। मुझे ना उदास चेहरे अच्छे नहीं लगते। रामीन से भी मैं यही बात कहता था। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इसी तरह मैं तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती। खुश रहा करो, अच्छी लगती। तुम्हारा साथ मिल गया है ना, लगता है अब ये उदासी भी खत्म हो जाएगी। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आपके। बस इन दोनों की मुझे फिक्र लगी रहती है। माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत सही हैं। हमेशा ए ग्रेड लेकर आते थे, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से इनके ग्रेड्स में भी कमी आने लगी है। इनके टीचर्स भी परेशान हैं कि ऐसा क्या हो गया जो इनकी तवज्जो पढ़ाई से हट चुकी है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। वो शायान, मारिया, आप दोनों घर जाओ, मैं रामीन आंटी से कुछ बात करके आ रही हूँ। जाओ, ख्याल से जाना, बहन को लेके जाओ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं? ऐसी क्या वजह है कि आप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पा रही? जी, मैंने इसीलिए बच्चों को बाहर भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या मसला है। दरअसल मुझे ब्लड कैंसर। पहले तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं रहती थी, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। एक खून की उल्टी होती है और मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील करती हूँ। बहुत चक्कर आते हैं मुझे और सारा सारा दिन पड़े सोती रहती हूँ। समझ में नहीं आता कुछ। मेरे हस्बैंड काफी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा कमा लेते हैं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चे काफी इफेक्ट हो रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। फिक्र ना करें, मैं उनको जरूर पढ़ाऊँ। आप उनकी पढ़ाई की फिक्र ना करें, बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और प्लीज कभी भी कोई भी काम हो मुझे फौरन बुला लेना। तुमने मुझे अपनी दोस्त कहा है ना, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। थैंक यू सो मच रामा। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। ये मेरी बीवी, मैं इसे लेके जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकेगा। क्या हो रहा है? इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। अभी मैं ये पूछ रही थी कि तानिया और समीर को गए हुए 4-5 दिन तो हो गए, और कब तक वापस आ जाएंगे लोग? सच में दानिया को देखने को बड़ा दिल चाह रहा है। माँ का दिल है ना, बच्चों में ही लगा रहता है। बस 4-5 दिन और। वैसे परेशान नहीं हो, सुबह मेरी समीर से बात हुई थी, जल्दी उठ गया था वो, और दानिया सो रही थी, इसलिए बात नहीं हो सकी उससे। बस खुश हैं, घूम फिर रहे हैं।
माशाल्लाह, अल्लाह में उन्हें हमेशा खुश रखे। बस भाभी, बस आप धानिया के मिजाज को तो जानती हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बस इसीलिए डरती हूँ मैं उसके मिजाज से। नहीं फरीदा, दानिया बहुत समझदार बच्ची है। पहले बचपना था, लेकिन अब तो समीर का बहुत ख्याल रखती है। समीर भी उससे बहुत प्यार करता है, दोनों खुश हैं। माशाल्लाह, अल्लाह में हमेशा खुश रखे और नजर बद से बचाए अल्लाह ताला। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं समीर को कॉल मिला दूंगी तो दानिया से बात कर लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैडम जी, मेरी बच्ची को बचा लें, मेरी बच्ची को बचा लें, इसे अपने पास छुपा लें, कहीं मेरा शौहर इसे बेचना चाहता है। सलमा, तुम क्या हुआ? मैडम तेरे को 2 हाथ लगाऊं, चलती नहीं क्या? कौन ये बचाएंगे तुझे? चल सुनी, तेरा सौदा नहीं किया मैंने। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसका हाथ, वरना मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। निकलो यहाँ से। ये ना आप अच्छा नहीं कर रही हैं। ये मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, मेरा मामला है ये। सलमा, तुम अंदर आओ। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेके जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकेगा। क्या हो रहा है? कौन है ये? ये मेरी मेड का हस्बैंड है। ये बच्ची और मेरी मेड दोनों को मार रहा है और ये बच्ची को बेचना चाहता है। और ये लोग मेरे पास पनाह लेने आए, फिर भी ये जबरदस्ती इनको लेके जाना चाहता है। मुझे और मेरी बेटी को बचा लें साहब। जाते हो यहाँ से, पुलिस को बुलाओ। एक हाथ मारूंगा ना, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। जाओ यहाँ से। अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। ये मेरी बीवी है, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ से और देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चले। एक मिनट, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। निपट लूंगा तुम सबसे, मैं निपट लूंगा मैं। आप लोग परेशान ना हो, दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद करके रखो। मैं चौकीदार से भी कहता हूँ इसको दोबारा अंदर नहीं आने देगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये लो। अब बताओ मुझे तसल्ली से, क्या हुआ था और क्यों बेचना चाहता है ये सिमी को? जुए में 25,000 आ आया था। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी तो मेरी बच्ची की बोली लगा कर आ गया। 25,000 में इसे बेच दिया। पिछले महीने जुए में 5,000 हार आया था तो घर का फ्रिज बेच दिया। अब घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी तो मेरी बेटी इसके हाथ लग गई। कितना घटिया है तुम्हारा शौहर। और तुम फिर भी उसके खाने पीने, उसके आराम की फिक्र में लगी रहती हो। क्या करूं मैडम जी, मजबूरी है मेरी। शौहर है मेरा, नाम जुड़ा है मेरा उससे, कैसे छोड़ दूं उसको भूखा प्यासा। अभी मैं कुछ दिन यहाँ रह लूंगी, फिर उसके बाद घर चली जाऊंगी। देखो, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और अपने शौहर की फिक्र मत करना। और अगर उसने दोबारा तुम लोग को जरा सा भी तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। और ठीक है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। बराबर वाले कमरे में से लेकर चले जाओ, वहीं सो जाना और डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही हूँ। जी ठीक है। अच्छा तो वैसे करो, अमजद के साथ अभी चले जाओ और जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो। सर मैंने कोटेशंस आगे सेंड कर दी है। क्लाइंट की अप्रूवल मिलते ही हमें ऑर्डर सबमिट करवाना होगा। गुड, बैठ। सर मुझे पूरी उम्मीद है जो कोटेशंस हमने दी है वो किसी और कंपनी ने नहीं दी होगी। ये कंसाइनमेंट हमें ही मिलेगा इंशाल्लाह। उस दिन प्रेजेंटेशन देखकर भी वो काफी इम्प्रेस हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कंपनी को ही प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सीलेंट, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये प्रोजेक्ट मिलते ही
आपकी 25% सैलरी इंक्रीज कर दूं। थैंक यू सर। अली से कल आपको मेरी बात पूरी लगी होगी, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं सर, इसमें सॉरी की क्या बात है। मैं ये नहीं जानता था कि आपके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है। वो शख्स फिर तो नहीं आया? नहीं, मुझे लगता है शायद वो पुलिस के डर से भाग ही गया। और वो उसकी बीवी और बेटी? वो स्कूल गई हैं। स्कूल के बाद यहीं आ जाएंगी मेरे पास और चंद रोज यहीं रहेंगी। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो शख्स अगर अपनी बीवी और बेटी को तंग करे या आपको तंग करे, या अगर दोबारा अपनी बेटी को बेचने की बात करे, तो आप बस मुझे बता दीजिएगा। मैं देखता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं उससे। चंद दिन हवालात में रहेगा ना, तो होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। और हाँ, प्लीज मेरा नंबर नोट कीजिए। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? ये चाय तो पीकर जाएं, ठंडी हो रही है। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी वालिदा बहुत हिम्मत वाली औरत है, जिन्होंने आप जैसी बेटी की परवरिश की। वरना आपको झेलना इतना आसान काम नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सर। मेरी माँ एक अजीम खातून है, बहुत बहादुर, बहुत मजबूत, और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। आप बन चुके। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपसे। मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई, और यकीनन आपकी अम्मी से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। श्योर सर, किसी दिन आइएगा आप घर पर। आपको मम्मा से भी मिलवाऊंगी और अच्छी सी चाय भी पिलाऊंगी। चले, आपके हाथ की चाय क्यों रहे, वो भी आपके घर। सलमा को इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो शख्स इतनी रात को यहाँ आ गया, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? वो इस कदर नशे में था कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मुझे क्या नुकसान पहुंचाता? और फिर हादी ने उसको पुलिस की धमकी दी, वो तो डर कर भाग गया। ये हादी कौन है? ओ, हादी नायला का हस्बैंड है। नायला मेरी नेबर है, उसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उनके साथ साथ ब्रीडिंग के भी कुछ बच्चे आ जाते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पड़ोसी होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। कम से कम मुझे अब ये फिक्र नहीं रहेगी कि तुम अकेली हो। तुम्हें वैसे भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम जैसा दोस्त है ना मेरे साथ, मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? बाय द वे, लंच का टाइम हो रहा है। चाय नहीं पीऊंगा, कुछ अच्छा सा खाना खिलाओ। ठीक है, मैं अभी खाना बनाती हूँ। हादी, रामीन कितनी अच्छी लड़की है ना, और हम सबका कितना ख्याल रखती है। अभी उसे आए हुए 1-2 माह ही हुए, लेकिन कितनी अपनाइयत है। ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी बहन हो। और बच्चे तो उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो, है तो अच्छी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतनी अच्छी पड़ोसन दी है हमें। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ हादी, इतनी प्यारी लड़की पर इतना जुल्म कैसे हो गया, और क्यों हो गया? अभी उसकी उम्र ही क्या है, और इतनी कम उम्र में वो बेवा हो गई। पता नहीं अल्लाह ने उसे इतनी आजमाइशें क्यों दी है। देखो, खुदा की हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। और अमीन को देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद कितनी हिम्मत है उसमें, कितनी पावर है। उसे देख के लगता है कि वो इतनी परेशान है, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। तो तुम्हें भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है, कुछ गलत नहीं सोचना है।
हंसती रहा करो, मुस्कुराती रहा करो, क्योंकि तुम मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो। अब देखो ना कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हमेशा ऐसी रहा करो। हाँ, जिंदगी के चंद दिन हंस बोल कर गुजार लूं, यही अच्छा है। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। खुदा का वास्ता है, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात ना सुनूं, समझी तुम? यार थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचा करो। अच्छा सोचोगी अच्छा होगा। आइंदा कोई भी ऐसी बात करते हुए 100 दफा सोचना। कम से कम मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? अच्छा रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। मैं बच्चों को देख के आता हूँ, वो सोए या नहीं सोए, ठीक है? जब तक तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए सोना बहुत जरूरी है, समझी तुम? चलो। थैंक यू आदि, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, तसल्ली देने के लिए। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। चलो रेस्ट करो।